46 वर्ण की हम लोगों को क्या सीखना, उच्चारण। अब एगो एक पे बातें तो फिगर बता कर अक्षर करबो त कंठ क पहले अ आवे छै, ना आवे छै, ना आवे छै, डिलीट करे की उतनी आवश्यकता हम लोगों के पास नहीं है। सीधा शब्दों में सीखना है, इसका होता है मतलब होता है, रखने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, पहला जो अपना लोग उच्चारण स्थान सीखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, उच्चारण स्थान। जो सब कहीं पढ़ रहा है तो उसको भी कह देना भैया ये वीडियो देख ले बढ़िया से, तुम्हें ये काम की चीज हो जाएगी, कहीं भी भूलने वाला नहीं है। क्या होगा बोले तभी हो, आ जाओ बढ़िया से सीख लेते हैं अपना लोग। वीडियो काट के चलाते तो ये वीडियो तो रहेगा ना, काट के चलाते हैं। अब तुमको कुछ कह रहे तो वो भी वीडियो तुमको चला देगा। अब अल्लाह करा तो इस का वीडियो चलाना ठीक वाली बात नहीं है कि मच्छर की तरह क्या क्या कर रहा है, तो अच्छी वाली बात नहीं है। यहाँ जाओ, उच्चारण स्थान में पहला अपना लोग लिखेंगे अपू विसर्जन्यानम। क्या लिखेंगे, अपू विसर्जन्यानम। अपू विसर्जन्यानम क्या लिखेंगे रे, अपू विसर्जन्यानम क्या लिखेंगे, अपू विसर्जन्यानम। यहाँ समझ बढ़िया से ध्यान देना, यहाँ पे जान पहला क्या लिखे हैं, अपू विसर्जन्यानम। अच्छा बढ़िया से ध्यान देना, एक एक चीज को समझना। इसका उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है बाबू रे, इसका उच्चारण क्या होता है, किसका उच्चारण, अपू विसर्जन्यानम, अपू विसर्जन्यानम। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसी अक्षर से हम सारा अक्षर निकालेंगे, किसका किसका उच्चारण कंठ से होगा, किसका उच्चारण कंठ से नहीं होगा। इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा जिसका उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा, और किसका उच्चारण कंठ से नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहला अक्षर इसमें कहाँ है बबुआ रे, अ। क्या है, अ। इसका मतलब है कि अ का उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा। किससे होगा, यहाँ पे अपू विसर्जन्यानम। इसमें पहला अक्षर क्या आया रे, अ। इसका मतलब है कि अ का उच्चारण किससे होगा, किससे होगा, लेकिन अ से उस दिन बताए थे किसका निर्माण होता है, अ मिलता है तो किसका निर्माण होता है, इसका मतलब इसका बड़ा भैयारी क्या है, इसका मतलब आ का भी उच्चारण किससे होगा, किससे होगा, अब आता है सर जी यहाँ पे कु, कु मतलब कवर्ग, कु मतलब कवर्ग। कवर्ग अभी बताए थे, कवर्ग में कितने वर्ण, कितने, मतलब पांचों वर्ण का उच्चारण किससे होगा, किससे होगा। कोई पूछेगा कि बताओ भैया घ का उच्चारण किससे होगा, अरे कवर में घ भी आता है ना, अंग भी आता है ना, नहीं आता है, आता है कि नहीं, इसका मतलब उसका उच्चारण किससे होगा। अब आता है यहाँ पे बच गया क्या रे बाबू, ह। क्या है यहाँ पे, क्या है, ह। और देखो वहां पे लिखा है विसर्जन्यानम, मतलब विसर्ग, और किसकी, विसर्ग। इसका मतलब ये सब का उच्चारण किससे होगा बाबू रे, किससे होगा। कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण का नाम बताओ, तो सीधा शब्दों में कहना अपू विसर्जन्यानम, अपू विसर्जन्यानम। उसमें ये सब वर्ण आ जाएगा समझ में, क्या सब आता है, उसके बाद और विसर्ग। ये सभी वर्ण का उच्चारण किससे होता है, किससे होता है, कोई दिक्कत याद रहेगा। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा, दूसरा पे ध्यान देना। दूसरा आता है इच्युसानम। क्या आता है, इच्युसानम। क्या आता है, इच्युसानम। अब यहाँ पे ध्यान देना, इच्युसानम में अगर हम बात करें, देखो वैसे याद नहीं रहेगा, इसमें देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वैसे समझाते हैं तुम लोगों को। पहले यहाँ पे इच्युसानम, क्या लिखेंगे, इच्युसानम। अब यहाँ पे ध्यान देना, इच्युसानम एक स्व आता है, कौन सी स्व आ रही है, कौन सी स्व आता है, इसका मतलब है कि भैया इसका पूरा इच्युसानम में तालम स्व, इसका मतलब इसका उच्चारण किससे, तालम। कौन सा स्व आया, तालम स्व तो तालु, तालम स्व तो तालु, तालम स्व तो तालु। अब इसमें जितना भी अक्षर आएगा उसका उच्चारण किससे हो जाएगा, बात आया समझ में। अब इसमें पहला अक्षर यहाँ पे क्या है बाबू रे, क्या है रे, हर्षी है। क्या है, हर्षी नहीं है, हर्ष ई। अब इसका एक कल उस दिन भी बताए थे, जब बता रहे थे, तो हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलके किसका निर्माण करता है, इसका मतलब है कि दीर्घ ई का, दीर्घ ई का उच्चारण किससे होगा, इसका मतलब है कि हर्ष ई का बड़ा भैयारी क्या होता है, दीर्घ ई को भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है रे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चौवर्ग। क्या हो जाएगा,
इसके अंतर्गत क्या आएगा? च। उसके बाद यहाँ पे क्या आया बबुआ रे? य। क्या आया? य। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? इसमें कौन सा सो? इसका मतलब ये सब का उच्चारण किससे होने वाला है? इच्चुसानाम तालु। इच्चुसानाम तालु याद रहेगा? इच्चुसा में कौन सा सो? इसका मतलब इसका उच्चारण किससे होगा? हर्षी का उच्चारण, दीर्घी का उच्चारण, जबर का उच्चारण, यो का उच्चारण और तालम का उच्चारण किससे होगा? कोई दिक्कत? याद रहेगा? अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग तीसरा की तरफ। कि 46 वर्ण है तो 46 वर्ण का उच्चारण हमें सीखना। अब आता है रिटूर साना। क्या आता है? रिटूर साना। क्या आता है बाबू रे? रिटूर साना। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या आता है? रिटूर साना। यहाँ पे ध्यान देना। अगर हम रिटूर सा में बात करें तो यहाँ पे देखो क्या आया? री आया। रिटूर सा नाम में कौन सा सो आया? मूर्धांश आया। तो इसका मतलब है कि इसका उच्चारण किससे होगा? किससे होगा इसका उच्चारण? कोई तुमसे पूछेगा रिटूर सा नाम, इसका उच्चारण किससे? रिटूर सा नाम। अब इसमें देखो पहला क्या आया रे? री। अब रियो के तो बड़का भैया रे चिन्ह रे, री बड़ा रे छोटा रे, उसका उच्चारण किससे होगा? री से होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आया? ट। क्या आया? ट। ट मतलब टॉवर। क्या लिखेंगे? ट मतलब टॉवर। क्या लिखेंगे? टॉवर। उसके बाद क्या है बाबू अरे? क्या आया? र लिखेंगे। उसके बाद कौन सा सो? ये सब का उच्चारण किससे होगा बाबू रे? किससे होगा? मुर्दा से। कोई दिक्कत? इतना बात याद रहेगा। कहीं दुख दर्द तकलीफ समस्या अगर रहेगी तो कोई दिक्कत की बात क्या मुस्कुरा रहे हो? ध्यान दे दो, ध्यान देना। यहाँ पे रिटूर सा नाम, रिटूर सा नाम बोलना। इसमें पहला अक्षर टावर मतलब 5। इसका मतलब इसके अंतर्गत 5 वर्ण आएगा। कौन कौन सा वर्ण आएगा? उसके बाद ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहा है? चल पीछे वाला दिखाई दे रहा है? पूरा बढ़िया से। अब अगला चाहता है लिरी तुलसा नाम आता है। ये आला बंद करेगा। लिरी तुलसा नाम क्या था बाबू रे? लिरी तुलसा नाम दंत। लिरी तुलसा नाम क्या था? लिरी तुलसा नाम। अब इसमें देखो पहला अक्षर क्या आया रे? लिरी। क्या आया? लिरी। उसके बाद क्या आएगा बाबू यहाँ पे? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या है बाबू रे? ल। उसके बाद क्या आया? कौन सो? दंत सो। कौन सा सो? इसका उच्चारण किससे होने वाला है? दंत सो से। किससे? दांत से। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत। ये सब याद रहेगा? यस सर। कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या ध्यान रहेगा सर। अब जो ना आया उसकी क्या तकलीफ समस्या करे? क्या उसका समस्या? मोबाइल पे तो बहुत कुछ है, दुनियादारी की तमाम चीजें, लेकिन उसमें सारा चीज होता नहीं है। अगला देखो यहाँ पे याद है ना? अब अगले की बात करें। क्या लिखेंगे? पोस्ट। क्या लिखेंगे रे? पोस्ट। यहाँ पे ध्यान देना। इसमें कौन सा आया रे? हर्षु। क्या आया? हर्षु का बड़ा भैया रे क्या आता? दुर्गु। उसके बाद कु आया तो कु मतलब वर्ग। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ये सभी वर्ग किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? अब की बार ये इसमें से शायद पूछा गया था, शायद मोह का किसी का पूछा गया था कि मोह का उच्चारण होता है, मोह का उच्चारण किससे होगा? वो वर्ग के अंतर्गत आता ना। तो प का उच्चारण किससे? मोह का उच्चारण किससे होगा? कोई दिक्कत है? याद रहता है? अभी वो खत्म नहीं हुआ था, अभी बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
पार्टी आगे बहुत बाकी है। लंबी सफर तक जाना है, कछुए की चाल चलते हुए लंबी दूरी, और लंबी सफर अपना लोग को क्या करना, तय करना। एक में फास्ट चलेंगे तो इसका मतलब थक जाएंगे तो लंबी सफर तक जाने वाले नहीं है। अगर लंबी रेस हो तो घोड़े की चाल नहीं बल्कि कछुए की चाल चलनी पड़ती है। अगर लंबे समय तक तुमको टिकना है रेस में तब, और चाहते हो 2 ही मिनट में कहानी खत्म हो जाए, तब तुमको किस चाल में चलना पड़ेगा, खरगोश की चाल चलना है। किसकी चाल चलना, खरगोश की चाल चलना। दूरी तय करना है तब किसकी चलना, खरगोश की। लंबी सफर तय करना है तो लोग अक्सर 10th वाले सबको कहते रहते हैं कहानी सुनाते थे, नौ जो इस पार थी उस पार हो गई, नौ जो इस पार थी उस पार हो गई। कछुए और खरगोश की कहानी में कछुए की जीत हो गई, क्योंकि उसकी चाल जो धीमी थी वो लगातार हो गई। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना लगातार चलते हो। कोई बात नहीं, ताली से बजाना। अलाउंस करे, ध्यान देना। अब आता है अलाउंस करो। ए दे तो क्या आता, ए दे तो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए दे तो। ए दे तो का उच्चारण होता है कंठ तालु। क्या होता है, कंठ तालु। ए दे तो का उच्चारण क्या होता है, कंठ तालु। अगर कोई तुमसे पूछे ए दे तो का उच्चारण किससे होता है, किससे होता है, याद रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ए दे तो की बात करें तो किससे उच्चारण होता है। अब इसमें देखो ए आया, डबल ए का जो दिया हुआ था, डबल ए का इसका ए का ऐसे ही होता ना, तो तुम बते हो कैसे लिख के बकारा सब पढ़े हो ना, पढ़े हो। हाँ, ए का प्रथम यानी अ होता है ना। संयुक्त व्यंजन में बताए थे, संयुक्त स्वर में बताए थे ना, दिमाग को ध्यान रखना। अब अगला आता है अपना लोग के लिए सातवां की अगर हम बात करेंगे तो सातवां अपना लोग आता है ओ दो तो। क्या आता है, हाँ ओ दो तो क्या आता है, याद है तो इसका आ जाएगा कंपोस्ट। क्या आ जाएगा, कंपोस्ट। क्या आ जाएगा, कंपोस्ट। याद है, इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, कंपोस्ट। कंपोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला अक्षर क्या ओ, क्या है ओ, और दूसरा क्या आ जाएगा डबल होगा। ये दोनों का उच्चारण किससे होगा, कंपोस्ट से। किससे होगा, कंपोस्ट। एक अब यहाँ पे पॉइंट अपन लोग की समझने की बात है, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना। अब जो लास्ट पॉइंट बचा अपना लोग के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जाता है, आता अनुनासिक। क्या आता, अब की बात पूछा गया था कि अनुनासिक के अंतर्गत कितने वर्ण आता है, लिखाया हुआ था, बच्चा टिक करके नहीं आया, या बहुत जो टिक करके आया तो कुछ का सही हुआ कुछ का गलत हुआ, जबकि बढ़िया से समझा भी दिए थे, बढ़िया से बुझा भी दिए थे। उच्चारण पूछेगा तो ऐसे बनाना है, उसकी संख्या पूछेगा तो ऐसे बनाना है। या बाजब अनुनासिक या नासिक वर्ग भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक या नासिक। अब इसमें देखो वर्ग कितने, 5। वर्ग कितने, 5। पांचों वर्ग के जो अंतिम वाला अक्षर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसमें देख लो, जैसे क्या हो जाएगा अंग, जैसे हो जाएगा अंच, जैसे बाबाजी वाला न, उसके बाद क्या हो सकता है वो पढ़े न, उसके बाद क्या हो जाएगा म। ये सब वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक। इसका मतलब इसका उच्चारण भी किससे हो सकता है, अनुनासिक से। अब कंडीशन बेसिस है, समझ यहाँ पे बढ़िया से। हो सकता है कि पूछ देगा, कह देगा कि या नो इफ या मो कोई दे दिया, कह देगा मो का उच्चारण होता है, मो का उच्चारण 2 हो जाएगा। एक तो पहला हो जाएगा अपना लोग यहाँ से आ जाएंगे उकुप ओस्ट। किससे हो जाएगा, ओस्ट से। तो सर जी अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में दोनों रहेगा, दोनों रह ही सकता, अगर रहेगा तो ऑप्शन बेसिस ऑप्शन बनेगा वहाँ पे ए बी करके, ए बी और सी में दिया रहेगा ए बी दोनों। कंडीशन लगा रहेगा उसमें, वैसे नहीं रहेगा कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब है कि मो का उच्चारण कितने वर्ण से हो सकता है, 2। पहला किससे, ओष्ठ से, और दूसरा किससे, अनुनासिक। लेकिन अभी तक जो रहता है ऑप्शन में सिर्फ क्या रहता है, अनुनासिक या नासिक, अनुनासिक या नासिक रहता है। ये समझ में आएगा ना। अनुनासिक वर्ण की कुल संख्या कितनी, अनुनासिक वर्ण की कुल संख्या 5। इतना बात ध्यान में रहेगा। अब तो तकलीफ दुख दर्द नहीं ना उतार लो बकरा, लिखे हुए भाषा में उतार लो भाई ना, बढ़िया से उतार।
एक और यहाँ पे ध्यान दो, एक और छूट गया थोड़ा सा लास्ट में। एक है वो की उच्चारण की बात करेंगे तो दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ से किससे उसका उच्चारण होता है? दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ से। किससे उच्चारण होता है? दंत और ओष्ठ से। याद रहेगा इतना? 52 के 46 के 46 अक्षर इसमें बता दिए। अब नहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं दिक्कत तो